नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवाने आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एपिसोड नंबर 4 पर। आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहली, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस कैसी रही सेकंड ओडीआई में। दूसरी, क्या इंडिया ये सीरीज क्लीन स्वीप होने से रोक लेगी या ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज क्लीन स्वीप कर देगी। साथ ही साथ हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया दोनों टीमों में क्या क्या चेंजेस दिख सकते हैं। चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस कैसी रही धीरू भैया से। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला था। दोनों ही बल्लेबाज ओपनर डेविड वार्नर और एरन फिंच ज़बरदस्त फॉर्म में थे पहले मैच में। वैसा ही उन्होंने दूसरे मैचों में किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाईलाइट चल रही है पहले मैच की, क्योंकि उन्होंने 25 ओवर्स में ही 150 रन की पार्टनरशिप कर दी थी। उसके बाद एरन फिंच का विकेट चला गया। फिर उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, लेकिन डेविड वार्नर की तो मुझे ये लग रहा था कि आज ये बहुत ही अच्छे टच में है, अभी इनका शतक होने वाला है। लेकिन श्रेयस अय्यर का वो कमाल की फील्डिंग की वजह से उन्होंने डायरेक्ट हिट पे डेविड वार्नर को चलता कर दिया। उसके बाद स्टीव स्मिथ और लबुशेन इतना अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने ही इतने बड़े स्कोर की नींव रखी। लबुशेन ने 70 रन बनाए और स्टीव स्मिथ की तो बात क्या कहें, उन्होंने 62 बॉल्स में फिर से शतक बना दिया, जैसा कि उन्होंने पहले ही मैच में किया था। बहुत ही गजब का फॉर्म में चल रहे हैं वो। फिर स्टीव स्मिथ इतना अच्छा खेलने के बाद हमने सोचा था कि अब तो आउट हो गए स्टीव स्मिथ, अब ये ऑस्ट्रेलियन टीम यहीं पे रह जाएगी। लेकिन डेविड वार्नर जैसी ही पारी खेली ग्लेन मैक्सवेल आए नीचे और उन्होंने सिर्फ 29 बॉल में 63 रन बना के ये मैच इंडिया के हाथ से ले उड़े और 390 रन का टारगेट दिया इंडिया को। तो इसके अब इंडियन टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे अमन जी से। जहाँ तक बात करें हम इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इंडिया को 390 चेस करना था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर था। और अगर ये चेस होता तो शायद ये इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा चेस कहलाता। इसको चेस करने के लिए इंडिया के ओपनर्स मयंक अग्रवाल और शिखर धवन बैटिंग करने आए और ये अपना प्लेटफॉर्म सेट ही कर रहे थे। तो 50 रन की इनकी के आसपास इनकी पार्टनरशिप हो गई थी। तो इनका पहला विकेट शिखर धवन आउट हो गए। तो एक ये झटका था, इससे पहले इंडिया संभल पाती। एक दूसरा विकेट मयंक अग्रवाल भी इन्हीं की राह चुनी और वो भी धीमे धीमे करके पवेलियन की तरफ निकल गए। अब दो नए खिलाड़ी क्रीज पर थे, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। बिल्कुल ओपनिंग पार्टनरशिप की तरह इन्होंने अपनी पारी को सजाया। एक स्तर तक लेके गए 90 रन के आसपास, जहां से थोड़ा सा हमें लगने लगा था कि इंडिया टीम संभल गई है। श्रेयस अय्यर का एक बहुत अच्छा कैच लिया स्टीव स्मिथ ने और इंडिया को एक बड़ा सेटबैक वहाँ पर मिला। श्रेयस अय्यर आउट हुए, केएल राहुल आए। केएल राहुल ने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस की, थोड़ा सा सेटअप सही जमाया वहाँ पर और 75 रन की पार्टनरशिप हो गई। ये लगने लगा था कि शायद यहाँ से इंडिया जीत का दरवाज़ा देख सकती है और थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी थी। और जो कोहली के फैंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी आने वाली थी। लगा था कि 89 रन पे कोहली पहुँच गए हैं और काफ़ी दिनों के बाद एक शतक देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी खुशी, ये सारी उम्मीदें ही बन के रह गई, क्योंकि हेनरी केस ने एक उनका बहुत बेहतरीन कैच लेके उनको आउट कर दिया। और यहीं से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो जीतने की उम्मीदें थी वो असली शक्ल लेने पर लगी और इंडिया की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें ही रह गई और यहाँ से इंडिया की उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई। और इसके बाद कुछ परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत और भी आई। केएल राहुल ने कुछ रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने भी थोड़े बहुत रन बनाए, कुछ एक छक्के क्या बोलते हैं रविंद्र जडेजा ने लगाए। लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है भारतीय टीम के जीत के लिए नाकाफ़ी थे। चलिए, ये तो रहा पिछले मैच का हाल। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया टीम की अगले थर्ड ओडीआई में क्या क्या चेंजेस रहेंगे। जानते हैं धीरू भैया से। तो इंडियन टीम के चेंजेस तो मेरे हिसाब से आपको सबको पता ही है कि कैसे बॉलिंग एक्सपोज हुई है हमारी। दोनों ही वनडे में बॉलिंग बहुत ही बुरी तरह पिटी है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि नवदीप सैनी को बाहर करके नटराजन को मौका देना चाहिए, क्योंकि नटराजन ने जैसे आईपीएल में भी दिखाया है, उन्होंने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा यॉर्कर डाली है और नटराजन पर पेस भी बहुत ही अच्छी है। और उन्होंने डेविड वार्नर के साथ भी
खेला है और उन्होंने एबी डिविलियर्स को भी कैसे बोल्ड किया था। तो नटराजन तो मस्ट लेके ही आना चाहिए, उनका डेब्यू होना चाहिए उस पर। और ऐसे ही हम युजवेंद्र चहल को भी हटा के कुलदीप यादव को ला सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव को हमें पता ही है कि युजवेंद्र चहल की तो अभी फिरकी चली ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो क्यों ना उनको भी कॉन्फिडेंस दे दिया जाए, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में भी खेल सकते हैं कुलदीप यादव। सेकंड स्पिनर होंगे अश्विन के बाद स्पिनर के रूप में हम उनको रख सकते हैं। हाँ, तो और एक बहुत ही क्रूशियल चेंज और होना चाहिए मेरे हिसाब से, संजू सैमसन को लेके आना चाहिए और मयंक अग्रवाल को हटाना चाहिए। क्योंकि संजू सैमसन को तो पता ही है कि संजू सैमसन अभी तक एक भी वनडे में उन्होंने नहीं खेला है, तो डेब्यू उनका होना चाहिए। और बुमराह और सामी, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए मुझे लगता है एक बॉलर खेलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि टेस्ट सीरीज भी होने वाली टेस्ट सीरीज है और भी होने वाली ये बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों का एक साथ होना टेस्ट सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से उनमें से भी कर सकते हैं बदलाव। एक पैसा तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि आप संजू सैमसन को अगर इन कर रहे हैं तो फिर किस स्पॉट पे रखना चाहेंगे, ओपन पे रखना चाहेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर में रखना चाहेंगे? मेरा आपसे कहने का मतलब था कि हम ओपन करा लें केएल राहुल से और मिडिल ऑर्डर में रख लें संजू सैमसन को। क्या ये एक बेहतर ऑप्शन होगा या फिर आप ओपन कराना चाहेंगे संजू सैमसन से? मैं तो चाहूँगा कि संजू सैमसन ओपन करें, क्योंकि संजू सैमसन अगर ओपन नहीं करते हैं तो केएल राहुल ओपनिंग करेंगे और केएल राहुल ओपनिंग करना मतलब फिर से विविधताएं आ जाना टीम में। क्योंकि जब रोहित शर्मा खेलने आएंगे तो रोहित शर्मा तो ऑब्वियस चॉइस है कि फर्स्ट नंबर पे खेलेंगे, बिल्कुल। तो खेलेंगे वो ओपनिंग में, तो केएल राहुल को फिर से नीचे जाना पड़ेगा, जिससे उनकी फॉर्म पे भी असर पड़ेगा और उनका सेटलमेंट पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि वो भी इंसान ही है, पहले ओपनिंग फिर 5 नंबर, पहले ओपनिंग फिर 5 नंबर, बार बार ऐसे करके उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा और वो भी सेट नहीं हो पाएंगे टीम के साथ। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा ही लगता है कि उन्हें संजू सैमसन को ओपनिंग ही कराना चाहिए, केएल राहुल को 5वां नंबर पे ही सेट कर दिए। चलिए अब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और जहाँ तक कुछ एक चेंजेस मुझे समझ में आते हैं, जैसे जहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि डेविड वार्नर के चोट लगी है, तो शायद चांसेस हैं कि डेविड वार्नर ड्रॉप होके उनकी जगह दूसरे ओपनर डार्सी शॉट को ले लिया जाए, और उनके जो एक बॉलर हैं पैट कमिंस, उनको भी रेस्ट दिया गया है, तो उनकी जगह कोई दूसरा पेस बॉलर आएगा। और इसके अलावा कोई खास ज़्यादा चेंजेस देखने की उम्मीद नहीं है। हाँ, एज एन ऑस्ट्रेलियन फैन मेरी जो मेन जो मोटिव रहेगा वो मेरा यही रहेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करे। क्योंकि जब पिछली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई थी तो उन्होंने तीनों सीरीज़ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराई थी, तो उनका एक बराबर करने के लिए या बदला लेने के लिए जो भी कहना चाहें वो कोशिश करेगी ऑस्ट्रेलिया के इंडिया को पूरी तरीके से सीरीज़ को क्लीन स्वीप करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम भी अपनी पूरी ताकत से उतरेगी मैदान पे, क्योंकि इंडिया क्लीन स्वीप हो जाएगी तो उसकी लगातार 2 क्लीन स्वीप हो जाएंगी। एक न्यूजीलैंड में ही पिछले साल वनडे में 3-0 से इंडिया हारी थी। तो इससे मुझे लगता है कल इंडिया, मतलब जब भी मैच होने वाला है तब इंडिया बहुत ही ज़ोर से आएगी और इंडिया जीत सकती है ये मैच। क्योंकि डेविड वार्नर नहीं है तो आप जानते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट है उनका। ओपनिंग में ही अगर एक विकेट गिर जाता है ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे आ सकती है। हाँ, ये भी मुमकिन है। अगर ओपनिंग में अगर 2 ओपनर्स निकाल दिए जाए तो शायद स्टीव स्मिथ वो परफॉर्मेंस ना दे पाए जो उनकी आ रही है, क्योंकि उनको एक स्टेज मिल जाती है अच्छी सी जहाँ से वो अच्छा करके चलते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कशन करी कि अगले मैच में हम क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम मूव करते हैं अपने वीडियो के अगले पड़ाव में, जो है हमारी फैंटेसी लीग टीम के बारे में। जी धीरज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ओपनर्स आप किन दोनों को रखेंगे, किन 2 प्लेयर्स को आप ओपनर्स के रूप में रखेंगे? मेरे हिसाब से एरॉन फिंच मेरी फर्स्ट चॉइस होगी, क्योंकि एरॉन फिंच बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और उन्होंने शतक बनाया था पहले मैच में और दूसरे में 50 बनाई है। तो एरॉन फिंच फर्स्ट है और शिखर धवन सेकंड है। बेशक उन्होंने दूसरे मैच में इतने अच्छे रन नहीं बनाए, लेकिन उनका टच और फ्लो इतना अच्छा था दूसरे मैच में, मुझे बहुत ही पसंद आए। और डेविड वार्नर है नहीं है टीम में, तो शिखर धवन मेरी फर्स्ट चॉइस रहेंगे। शिखर धवन और एरॉन फिंच मेरी फर्स्ट चॉइस। आपकी 2 चॉइसेस रहेंगी, ठीक है। आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नंबर 3 और नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 3 पे आप किसको रखना चाहेंगे? नंबर 3 तो मैं विराट कोहली को रखना चाहूँगा, क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज हैं नंबर 3 पे कि कोई भी वनडे की टीम बने तो उनका नंबर 3 पक्का है, फिर चाहे दिग्गजों की बात क्यों ना हो जाए। क्योंकि
आप जानते ही उनका ओहदा कैसा है वनडे में। नंबर 4 पे आप फिर किसको रखेंगे? नंबर 4 पे स्टीव स्मिथ की फॉर्म देखते हुए मैं स्टीव स्मिथ को ही मौका दूंगा, क्योंकि दोनों मैचों में उन्होंने गजब की बैटिंग करी है और तीसरे मैच में ये पूरा चांस है कि वो बहुत ही अच्छी बैटिंग करेंगे। नंबर 3 नंबर 4 से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर इसको ऊपर नीचे करना चाहेंगे आप? नहीं जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ धीरू भैया के सुझाव से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 5 और नंबर 6 के स्लॉट की। नंबर 5 के स्लॉट पे आप किसको रखना चाहेंगे? नंबर 5 के लिए केएल राहुल बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो कैच भी लेते हैं, कीपर है और कीपिंग पे कैच लेंगे तो 6 पॉइंट होते हैं लीग्स की फैंटेसी में, और बैटिंग उनकी अच्छी है ही है और लंबी पारी वो खेल ही सकते हैं। तो केएल राहुल मेरी 5 है और नंबर 6 है मेरे ग्लेन मैक्सवेल। क्या गजब की बॉलिंग करी है उनने पिछले 2 मैचों में, और बैटिंग की बात ही क्या करें। बिल्कुल। नंबर 7 पे अगर बात करें तो आपके हिसाब से कौन रहेगा? नंबर 7 पे हमारे हार्दिक पांड्या बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अब तो वो बॉलिंग ही करने लगे हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने उस दिन दम दिखाया था, लेकिन जब कल सब लोग पिट रहे थे उस टाइम पे हार्दिक पांड्या आके क्या गजब की बॉलिंग करी थी। उनने 1 विकेट भी लिया था और 1 विकेट छूट और गया था उनका, जो कि जडेजा से कैच छूट गया था लबूशेन का। ओके, नंबर 8 और 9 पे हम किस स्लॉट पे हम बात करते हैं? नंबर 8 पे एडम जेम्पा बहुत एडम सही चॉइस जेम्पा, है, अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने काफ़ी, है ना? और नंबर हेजलवुड अच्छा हेजलवुड बहुत ही अच्छी चॉइस है। जेम्पा के बाद हेजलवुड आने चाहिए, क्योंकि हेजलवुड की बॉलिंग दोनों ही मैच में गजब की रही है। उन्होंने इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली को दोनों मैच में आउट किया है, जो कि आसान बात नहीं होती है। तो हेजलवुड मेरी चॉइस है। अब 10 नंबर पे आपसे बात कर रहे हैं। 10 नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह बेशक फीके दिखे हैं पिछले दोनों वनडे में, लेकिन अब वो कमबैक कर सकते हैं अगर बुमराह टीम में होंगे तो। और बुमराह नहीं होंगे टीम में, रेस्ट दे के अगर समी होंगे तो समी मेरी इस 11 में होंगे। ओके, नंबर 11 और आखिरी प्लेयर के रूप में आप किसको टीम में रखना चाहेंगे? नंबर 11 में तो मुझे वैसे रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन मैं नटराजन को दूंगा, क्योंकि नटराजन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनकी यॉर्कर मारने का तरीका, यॉर्कर वो मारते हैं, बहुत ही अच्छी यॉर्कर मारते हैं वो। तो नटराजन को मैं रिस्क फैक्टर पे ले रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा प्लेयर हमें लेना भी चाहिए जो कि रिस्क को इस वजह से हमारी फैंटेसी टीम को ऊपर पहुंचा सके। और फिर उनका कल डेब्यू भी हो सकता है। हाँ, डेब्यू हो सकता है, तो फिर शायद वो कुछ अच्छा कर जाए, है ना? आप इस स्लॉट से आपको सहमत हैं? जो टीम है आपको क्या लगता है इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं या फिर इस टीम से आप सहमत हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही टीम है, मैं इस टीम से सहमत हूँ। ओके, चलिए, वी होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर में रहें। कोरोना चल रहा है तो बाहर ना जाएं, शांति से मैच देखें और एंजॉय करें। थैंक यू हमारी टीम की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।